कन्या का पूजन का बड़ा महत्व, जैसा कि अभी मैंने ये चर्चा की, भी कन्या ही नारी बनेगी। कभी आपने सुना है कि किसी पशु से कोई नर उत्पन्न हुआ या पक्षी से कोई मनुष्य उत्पन्न हुआ? नहीं। जो जैसा यूट्रस होगा वैसा ही उससे जीव उत्पन्न होगा। पशु के यूट्रस में पशु ही पलेगा और पशु ही जन्म लेगा। पक्षी के यूट्रस से पक्षी ही जन्म लेगा, अंडे के रूप में आता है, फिर वो बच्चा। तो इसी प्रकार नारी से ही नर और नारी की उत्पत्ति होती है, और जैसा गर्भ होगा वैसी ही उत्पत्ति होगी। नारी कमजोर होगी तो यूट्रस भी कमजोर होगा। अगर स्त्री का कद कम है तो उसके अंगों का भी कद, उसका आकार कम होगा। तो जैसा यूट्रस अगर छोटा होगा तो क्या होगा? संतति, जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो कमजोर होंगे, बौने होंगे। तो हमारे यहाँ महिलाओं की, भारत में हाइट, कद जो है वो कम है। 5 फुट से नीचे अधिकतर रह जाते हैं। 5 फुट 2 इंच 1 इंच की महिलाएं कम मिलती हैं, या उससे ज़्यादा तो और ज़्यादा कम। तो जो हाइट है, जो कद है, जो वो पोषण पे डिपेंड है। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो उनका शुरुआत से ही उनका ध्यान उनका रखा जाता है भी वो आगे जाके वो मजबूत हो। इसलिए वो पूजन यानी कि उसको अधिक महत्व देना। अब यहाँ पर हम ये भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया भी देवता कौन है? भी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी खुश रहते हैं। देवता कौन? देने वाला। देगा कौन? जो समर्थ होगा, बली होगा, बलशाली होगा, सक्षम होगा, वही तो देगा। और सक्षम कैसे होगा? जैसे माता का गर्भ है वैसा ही बच्चा उत्पन्न होगा, और उसी आधार पर वो आगे जाकर कमजोर या मजबूत होता है। तो बुद्ध से भी कन्या का महत्व बताया। तो कन्याएं जब मजबूत होंगी तो नारी मजबूत होंगी, नारी मजबूत होंगी तो आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी, आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी तो उनका सोचने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, सब कुछ अधिक और बढ़िया होगा। सामर्थ्य मजबूत होगा तो वो देने वाले बनेंगे, यानी कि देवता, वही देवता। नर ही नारायण, मैंने एक कड़ी पहले कही है, ये नर ही नारायण है, इसमें सारी क्षमताएं हैं, पर हमने उसे भुला दिया है। उस सनातन संस्कृति को समझने की बजाय एक कड़ी में मैंने बताया ये धारणाएं, वे बिल्ली को बांधेंगे फिर संध्या करेंगे। अरे वो गुरुजी बिल्ली को इसलिए बांधते थे कि बिल्ली उत्पाती है, और वो जब पूजा संध्या करते हैं तो वो उसके उछल कूद से उसमें बाधा आएगी, इसलिए बांधते थे। अब गुरुजी चले गए लेकिन वो बिल्ली खो गई, उसे ढूंढ रहे हैं। हमें बिल्ली को नहीं ढूंढना, यथार्थ को ढूंढना है। यथार्थ को ढूंढकर इस सनातन संस्कृति को फिर समझना है दोबारा। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आगे भी विश्व गुरु होगा। उसमें किसका योगदान रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, हम सब के सहयोग से, क्योंकि सनातन संस्कृति सनातनी से ही है। और ये सनातनी कौन है? सनातनी। सन यानी कि जब सन्मुख, जब से ये जो तन सन्मुख आया, जब से ये तन प्रकट हुआ है तभी से सनातन है, ये प्राचीन है। तो ये साधारण नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी भी ये जीवन शैली है, ये कोई धर्म की पद्धति नहीं है। मैंने एक कड़ी में पीछे बताया भी है कि जो ये दशा अवतार है ये खाली पूजा पद्धति के लिए नहीं है, वो मानव के कर्म का, मानव के विकास के कर्म है भी। जैसे जल में पहले जीवन उत्पन्न हुआ तो मत्स्य अवतार, उसके बाद फिर दोबारा जो विकास किया जीव ने तो फिर क्या हुआ? उभयचर प्राणी आए। वो इस प्रकार ये सारी कड़ियाँ मैंने दी हैं। तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे आगे सुनते जाएंगे, पीछे की कड़ियाँ और आगे की कड़ियाँ जब पूरी तरह सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने इर्द गिर्द लोगों को समझाएंगे तो सबको लाभ होगा। आसपास के लोग सुखी होंगे तो क्या होगा? मुस्कुराते हुए चेहरे देख के हमें भी खुशी होती है, या मुरझाए हुए नहीं, मुस्कुराते हुए ही। तो ये आप खुद भी अमल करें और अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में इसकी चर्चा करें।